नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम 3 मई 2026 के लिए जीके के 60 संभावित क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में जानेंगे, जो कि 3 मई के पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जानेंगे, जो इतिहास के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, तराइन का प्रथम 1191 का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र राज्य मुर्शिद कुली खान ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम जनरल गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो दिया था वो किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो दिया था वो दिया था महात्मा गांधी ने। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यह पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। इस घटना को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस लेखक के वो लेखक हैं विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नाम के 2 शासकों ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछा गया है, यानी कि पॉलिटी से पूछे गए क्वेश्चन होंगे। अब इतिहास से जो क्वेश्चन थे 10 हमने देख लिए हैं। अब भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया है? तो छुआछूत का जो अंत किया गया है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो कर सकता है वो केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ना प्रधानमंत्री कर सकता है, ना संसद कर सकती है और ना सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक शब्द वो लिए गए हैं वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CGI।
जिनको मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो 44वें संविधान संशोधन, यानी कि 44वें संविधान संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मान्यताएं प्राप्त भाषाएं हैं? तो भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वो 280 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का मतलब होता है फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, यानी कि जो बजट तैयार किया जाता है वो वित्त आयोग के तहत तैयार किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं जियोग्राफी यानी कि भूगोल से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो संभावित क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है जो गंगा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो है बैकाल झील, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है वो देखते हैं। वह गुजरात राज्य की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है कुंजीकल जलप्रपात, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 30, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि जो मानी जाती है वो काली मिट्टी या रेगुर कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब जो सामान्य ज्ञान से आधारित हैं यानी कि जनरल साइंस से आधारित क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत यानी कि लीवर की होती है। क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से जो हो जाता है वो बहिष्कार भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो सर्वदाता जो समूह होता है उसको ओ कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 39, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का जो स्राव होता है वो अग्नाशय से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब जो अर्थशास्त्र एवं विविध स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी वो 1935 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी वो 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है वो 943 है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कुल 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? तो प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। ये भारत के महान साइंटिस्ट और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 48, बिहू किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो ये है असम राज्य का, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वो खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है, जो प्रसिद्ध कोचों को दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक SBI है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समस्थानिकी यानी कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 की सह मेजबानी भारत के साथ कौन सा देश कर रहा है? तो भारत के साथ किसने की थी? तो भारत के साथ श्रीलंका देश ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? तो ये की गई थी दक्षिण अफ्रीका, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के मुख्य CJI जो हैं राजीव खन्ना है। इनका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54। इसरो के गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसरो के गगनयान का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो मानव को अंतरिक्ष में भेजना। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं राजीव कुमार। इनका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो किया गया था वो पेरिस में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो युवा दिवस हर वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58। फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री जो हैं वो राजनाथ सिंह हैं। इनका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। 2026 एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 2026 एशियाई खेल जो आयोजित किए जाएंगे 2026 एशियाई खेल किए जाएंगे नागोया जापान, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आज के 60 संभावित MCQ क्वेश्चन जो 3 मई 2026 में जिनका SSC GD का पेपर है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।